ध्वनि को हम अपने कानों द्वारा सुना जाता है, ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुना जाता है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए, ध्वनि शब्द, ध्वनि शब्द से सभी परिचित है। सभी क्या परिचित है। ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुना जाता है। कानों द्वारा सुना जाता है। ध्वनि जो उत्पन्न होती है, ध्वनि किसी वस्तु के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि जो है कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध हो चुका है। प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध हो चुका है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। एक प्रकार की ऊर्जा। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को क्या होती है? ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता। देखिए, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता क्रिया कर दीजिए। और ध्वनि को निर्वात में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ध्वनि को क्या नहीं किया जा सकता? निर्वात में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि निर्वात में काम कोई माध्यम नहीं है, शांत बात है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं। निर्वात में संचरित नहीं होती। कहाँ नहीं होती है? निर्वात में संचरित नहीं होती। संचरित का मतलब है ध्वनि निर्वात में आगे की ओर नहीं बढ़ती हैं। आगे की ओर नहीं बढ़ती, ये ध्यान रखना। संचरित नहीं होती। ये हमने ध्वनि के प्रत्येक विशेषताएं बता दी आपको। अब ध्वनि की प्रकृति। ध्वनि की प्रकृति देखिए, अगला ध्वनि की प्रकृति। अभी हमने आपको ध्वनि की जो विशेषताएं या किस प्रकार की होती है, ये सब मैंने अभी बताया है। ध्वनि की प्रकृति। अब ध्वनि की प्रकृति पूछी जाए तो हम कह देंगे ये निश्चित है कि ध्वनि सतह कंपनों के कारण
उत्पन्न होती है, बिना कंपनों के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। ये निश्चित है। ध्वनि या ये निश्चित है, निश्चित है कि ध्वनि कंपनों द्वारा उत्पन्न ये निश्चित है, ध्वनि कंपनों द्वारा उत्पन्न होती है, बिना कंपनों के ध्वनि उत्पन्न नहीं की जाती। बिना क्या लिखेंगे हम? बिना कंपनों के ध्वनि उत्पन्न नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। ये ध्यान, यानी इसका मतलब ये हो गया, कहाँ पर कंपन है वहीं पर ध्वनि है, या जहाँ पर ध्वनि है तो वहाँ पर कंपन है। बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं की जा सकती है। और ध्वनि का इस तरीके में, ध्वनि के बारे में आप लोगों को कुछ बता रहे हैं, ये ध्यान रखो। तो ध्वनि के मेन पॉइंट नोट कर लीजिए। दो लिखिए, नंबर 1 नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, इसका प्रभाव कानों पर पड़ता है। ध्वनि की विशेषताएं या नोट डाल के लिखेंगे। नंबर 1, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा। ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसका प्रभाव कानों पर पड़ता है, जिसका प्रभाव कानों पर पड़ता। अच्छा, ये हम आपको एक पता है, ये जरूरी नहीं है कि कितने बार कंपन हो उतने बार ध्वनि सुनाई पड़े। कभी कभी कोई कंपन की ध्वनि हमको सुनाई भी नहीं पड़ती है, ठीक है। ये कोई निश्चय नहीं है कितने कंपन हो उतनी ध्वनि हमको सुनाई पड़े। तो हमने क्या लिखा है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा जिसका प्रभाव कानों पर पड़ता है। ध्वनि सदैव विभिन्न वस्तुओं के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि सदैव विभिन्न वस्तुओं के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। क्या बोला मैंने? ध्वनि सदैव विभिन्न वस्तुओं के कंपनों द्वारा उत्पन्न होती। ध्वनि सदैव विभिन्न वस्तुओं के कंपनों द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि के संचरण के लिए, नंबर 3, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्बाध में संचरित नहीं हो सकती। ध्वनि
ठोस, द्रव व गैस सभी मात्रा में चल सकती है। नंबर 3, ध्वनि। ध्वनि जो है के लिए क्या होता है, माध्यम संचरण के लिए आवश्यकता होती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। ये चीज हम पहले पा चुके हैं, हमने ध्वनि के बारे में बताया था। इसको हम नोट करके विशेष बिंदु हम समझ के लिखवा रहे हैं, विशेष बिंदु। ठीक है, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। काहे नहीं हो सकती? निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। अगला हुआ है ध्वनि जो है ठोस ध्वनि। नंबर 4, ध्वनि द्रव। द्रव का मतलब, द्रव के 3 माध्यम होते हैं। द्रव में ठोस, गैस व द्रव। हमने ध्वनि द्रव में क्या माध्यम 3 होते हैं, कौन कौन से? ठोस, गैस, द्रव। सभी मात्रों में चल सकती है। क्या हो सकती है? चल सकती है, यानी संचरित हो सकती है। ध्वनि द्रव में, द्रव ठोस, गैस, द्रव तीनों माध्यमों में चल सकती है। क्या हो सकती है? चल सकती है। चल सकती का मतलब हो गया संचरित हो सकती है। संचरित मतलब होता आगे बढ़ना। संचरित मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। तो इस तरह की ध्वनि द्रव मतलब ठोस, गैस, द्रव तीनों माध्यम में संचरित हो सकती है, यानी चल सकती है। किसी भी माध्यम में ध्वनि तरंगों द्वारा चलती है। किसी माध्यम में ध्वनि, अगला, किसी भी माध्यम में ध्वनि तरंगों द्वारा चलती है। किसके द्वारा चलती है? तरंगों द्वारा चलती है। किसी भी माध्यम में ध्वनि तरंगों द्वारा चलती है। किसी भी माध्यम में ध्वनि तरंगों द्वारा चलती है। इस तरीके की ध्वनि का आपको इतना मैंने बताया पहला दिन का, तो ध्वनि के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। ठीक है, इतना कर लीजिए। 1 सेकंड बढ़ा दें।